नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं चंदौली के सकलडीहा विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सुरमुनि तिवारी। आइए जानते हैं सूबे की योगी सरकार ने आपके क्षेत्र में क्या विकास का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, क्लाउड टीवी से आपका मैं इधर से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे विधानसभा सकलडीहा में बात रह गई सरकार के विकास की बात करते हैं, तो जो सरकार की योजनाएं हैं वह हम आम जनता तक पहुंचाने में पूरी मदद हम लोग करते हैं कि आम जनता को जो जैसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और जो सरकार की योजनाएं, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन खाता, लोगों को जो राशन मिल रहा है, और कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी में जो हमारी सरकार की योजना रही है, हर गरीब को जो है मुफ्त में राशन देना, उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का काम है अभी जनता के बीच में बहुत बृहद पैमाने पर चल रहा है। और हम लोग अभी अपने यह कह सकते हैं कि अब तक की सरकारों में सबसे अच्छा धान और गेहूं की खरीदारी जो हुई है आम जनता की, वह वाकई में एक बेहद ही आशाजनक और बहुत ही महत्वपूर्ण खरीदारी हुई है किसानों की, जो अब तक पिछले कार्यकाल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी। तिवारी जी, कोरोना काल 2021 में आपकी सरकार के लिए कैसा रहा और कोविड की तीसरी लहर को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? कोरोना काल की बात आती है तो कुछ ऐसे दिन भी आए जिसमें हम अपनों को, कितने अपने लोगों को हम लोगों ने खोया है, वह इस बात का हम सभी को दुख है। लेकिन उसके बाद जो तैयारी हुई, एक ऐसी लहर आई थी जिससे जो है हम लोग बहुत, सभी लोग भयभीत हो चुके थे, लेकिन सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जो लोग मौत के मुंह से भी वापस आए। सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी थी, जैसे हमारा DRDO का सेंटर जो खुला है रक्षा मंत्रालय द्वारा, ऐसे तमाम हेल्थ सेंटर खुले जो सरकारी के रूप में, यहाँ कोविड सेंटर के रूप में हमारे जनपद चंदौली में भी 2-2, 3-3 अच्छे सरकारी सुविधा वाले, जैसे हमारा चकियाँ हो गया संयुक्त चिकित्सालय, हमारा चंदौली में 2-2 चिकित्सालय जो है उसके लिए जो है खुल गया था और व्यवस्था बहुत अच्छी कर ली गई थी। बाद में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत कठिनाई सामने आई, उनको हम लोग सभी सरकार ने और कर्मचारियों ने, हमारे मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी मॉनिटरिंग हमारे विधायक लोग सभी लोग कर रहे थे। सुरमुनि जी, अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव में काशी, मथुरा, अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसका 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? ये चूँकि चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जरूर हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं लोकल परिस्थितियां जो है हावी रहती हैं। पिछले बार मैं भी पार्टी से हट के निर्दल के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट किया था और अपने प्रत्याशी को मैंने वोट दिया था। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, इस चुनाव को जोड़ करके हम लोग ऐसे इसको हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोकल ताकतें जो है हावी रहती हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो दलों को छोड़ करके कुछ काम करते हैं, इसलिए इसको हम 2022 के मोड में हम लोग नहीं देख सकते। और वाकई में 2022 जो मिशन 2022 हम लोग का है, इसमें हम लोगों की सीटें पिछले की तुलना में इस बार सर्वाधिक आएंगी। तिवारी, चंदौली लोकसभा के सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, जिनके 2014 से 19 के कार्यकाल में उन्होंने क्या विकास का कार्य किया और 2019 से अब तक क्या विकास किया है जिसे आप अपनी जनता के बीच गिना सकते हैं? 2014 से 19 की बात आप कहते हैं तो इतना बड़ा विकास, 3300 करोड़ रुपए का विकास हमारे जनपद चंदौली में, हम यह कह सकते हैं कि किसानों के लिए 50 ट्यूबवेल हमारे जनपद में लगा, आम जनता के लिए, किसानों के लिए लगा। हमारा बबुरी से चंदौली रोड उपेक्षित था, पिछले कई सरकारों में यह चीज़ें जो आई थी, अभी तक कोई बनवाने का काम नहीं किया था। आज वह रोड
एकदम बन करके जो है जनता को समर्पित हुई है। बहुत अच्छा, सारी जनता जो है उनका माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी का धन्यवाद दे रही है। आप बबुरी से धरौली मार्ग देख लीजिए, करोड़ों की सड़क उन्होंने जो है दिया है। वहाँ कभी भी ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था। वहाँ के लोग, किसानों की ज़मीनों का रेट बढ़ गया। ऐसी सड़कें जो है जो बनी, आप उनका जो है गांव था जरखोर से होते हुए धरौली तक सड़क गई। और अभी कह दें कि बाबतपुर से लेके महुजी तक जो बहुत बड़ी परियोजना थी, यह सड़क जो है लोग बहुत आशा की उम्मीद से लोग देख रहे थे, आशा भरी उम्मीद से लोग देख रहे थे कि यह सड़क कब बनेगी। हम लोग अब, हमको अगर एयरपोर्ट जाना होता है तो हम बलुआ से मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने का काम करते हैं। ये माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने यह जो काम किया है, अभी तमाम देखे होंगे कि ये फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज और अंडरपास, ये डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी के प्रयास से यह जो हमारे जनपद में ये जो चला है अभियान, विकास पुरुष के नाम से जाना जाने वाला, यह हम लोगों को एक जो सौगात मिल रही है, मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी सौगात। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार हो रहा है। हमारे सांसद जी माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी से बात हुई कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को ले आकर के हम लोग शिलान्यास करवाएंगे और इस जनपद को अपने अन्य जनपदों श्रेणी में अग्रणी रखने का हम लोग काम करेंगे। तिवारी जी, सकलडीहा के वर्तमान समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभुनाथ यादव ने अपने विधायक निधि से अब तक क्या विकास का कार्य किया है? उनकी निधि है और वह किसी निजी कामों में भी लगाते हैं और ये जनता का पैसा है। जनता ने उनको वोट दिया है और विधायक बनाया है। और मैं यह नहीं चाहता कि जो है किसी के बारे में टीका टिप्पणी की जाए, और हम यही नहीं समझ पाए कि आज तक उन्होंने मुद्दा कभी विधानसभा में जनता के प्रति उन्होंने वो मुद्दा उठाया हो और जनता की बात विधानसभा में कही हो। न जाने कैसे जनता उनको इस बार विधायक चुनी है। मैं जनता का सम्मान करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग को जनता के बीच, जनता के द्वारा चुन करके जाना बहुत शर्म की बात आती है कि वह केवल निजी हितों की बात करते हैं, निजी कामों की बात करते हैं। अभी मैं कह सकता हूं कि कौलावर हाउस के लिए लोग कहते हैं कि इनके लिए अतिरिक्त बिजली उस समय भी आई थी। उन्होंने, जब जनता को बिजली नहीं मिल रही थी तो उनके पास 24 घंटे बिजली थी। हमारा उद्देश्य होता है कि पहले मैं जनता की सेवा करूं, पहले जनता के पास वह चीज़ें जानी चाहिए, उसके बाद हमारे पास आनी चाहिए। ऐसे लोग भी जो है उनको जनता ने विधायक बनाया है और जनता का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विधायक निधि का उन्होंने दुरुपयोग किया है, यह मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनके खाते में अभी भी 3 करोड़ रुपए जो है पड़ा हुआ है। और विधायक निधि, अभी मैंने देखा कोरोना काल में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, कहीं न कहीं व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जनता के बारे में जरा भी क्योंकि कोरोना की जो महामारी थी यह वैश्विक महामारी थी और कभी भी उन्होंने जनता के हित की बात नहीं की। वो केवल स्वहित की बात उन्होंने किया। जनता के द्वारा बनाया गया विधायक और जनता के काम ना आए तो ऐसे विधायक रहना उचित नहीं है। जनता आने वाले समय में इनको भरपूर जवाब देगी। तिवारी जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में राम मंदिर, धारा 370, एनआरसी, सीएए के अतिरिक्त भाजपा का चुनावी मुद्दा और क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एजेंडे में था धारा 370, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक नारा दिया था कि जहां हम लोग, पार्टी ने नारा दिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। तो हमारे जनसंघ के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा था कि कश्मीर एक जो है, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये हमारे देश में यह लागू होना चाहिए। तो उन्होंने यह करके दिखाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उन्होंने धारा 370 को जो है उन्होंने हटाने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को और उनके सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चुन करके ऐसे सांसदों को अपने देश के लिए उन्होंने संसद में भेजा है। ऐसे विश्वप्रिय और लोकप्रिय माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और रह गई बात कि जो राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर भगवान का काम है, भगवान राम का काम है। हम उनके जो है वंशज हैं और
यह कह सकते हैं, हम किसी से द्वेष भावना की बात नहीं करते। कोर्ट ने जो फैसला किया, जो फैसला दिया, हम लोग उसमें जो है सब शामिल रहे। और हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने इस 500 वर्षों से विवादित ऐसे जो है भगवान राम लला के जो टेंट में थे और हम लोग आलीशान घरों में रहते थे, तो अपने आँखों के सामने कम से कम ऐसे भगवान का भव्य स्वरूप देखने का जो अवसर मिलेगा, ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण जो होने जा रहा है, मैं भगवान को भी प्रणाम करता हूं। और यह मैं कह सकता हूं कि 2022 का जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे वह आम जनता का चुनाव होगा। मैंने कह दिया, किसान सम्मान निधि हुई, हमारे हर किसानों को, चाहे वह किसी जाति और किसी धर्म का व्यक्ति होगा, हर परिवार, चाहे वह 1 बिस्वा का मालिक होगा, चाहे 2 बिस्वा का होगा, चाहे 10 बीघा का होगा, उसको किसान सम्मान निधि का अगर पात्र है तो उसको किसान सम्मान निधि हर किसानों को मिलती है। और खाद, गैस सब्सिडी जो हो जाती है, जैसे खाद हमारी है, जो डाई है, यूरिया है, इसकी सब्सिडी हम लोग को मिलती है, बीज की सब्सिडी मिलती है, किसानों के यंत्र की सब्सिडी मिलती है। और यह कह सकते हैं जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, गरीबों के लिए चल रही हैं, यानी सभी के, कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे वह बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, जिनको अगर ज़रूरतमंद लोग हैं तो हर परिवारों में सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ न कुछ जरूर गया है। और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में लाभ न गया हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2022 में पूर्ण बहुमत से की सरकार बनने वाली है। सुब्रमण्यम जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में सकलडीहा में आप सबसे मजबूत दावेदारी है, इसका आधार क्या है? पिछले विधानसभा चुनाव में आप कुछ हजार मतों के अंतर से चुनाव हारे थे, इस बार आपकी चुनावी समीकरण क्या है? मजबूत दावेदारी हमारी इसलिए है कि हम जनता के बीच में निरंतर बने रहते हैं और जनता की सेवा में लगातार करता रहता हूं। जनता से हमको जो है उम्मीद है और हमको भी जनता से उम्मीद है कि आने वाले जो है 2022 में हमको जो है वह विधायक बनाएंगे और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा और जनता की सेवा करूंगा। और हमारे जो मुद्दे हैं, आने वाले दिनों में जो खराब सड़कें हैं हमारे क्षेत्र की, हम लोग प्रयास कर रहे हैं चुनाव से पूर्व हमारे क्षेत्र की सभी सड़कें पूर्ण रूपेण जो है ठीक हो जाएं। हमारे 495 करोड़ का बजट जो चंदौली, क्या इधर पूरे पूर्वांचल की सबसे अच्छी सड़क जो है बनने जा रही है, यहाँ चंदौली से लेके सैदपुर घाट तक, और बहुत बड़ा बजट है ये, क्योंकि दूरी बहुत कम है लेकिन बजट अच्छा है, इसलिए स्ट्रेंथिंग होगा जो लोड है सड़कों पे हमारे, और बहुत ही उसको देखते हुए पूरे पूर्वांचल का लोड सड़कों पे जा रहा है। इस वजह से जनपद की सबसे अच्छी सड़क अगर बनने जा रही है तो सैदपुर से लेके चंदौली तक ये बनने जा रही है। हमारी चहनिया से लेके जो है मुगलसराय तक की सड़क बनने जा रही है। हमारा अलीनगर से लेके सकलडीहा तक की सड़क बनने जा रही है। ऐसा कोई रोड नहीं बचेगा। हम लोग चुनाव से पूर्व सोच रहे हैं कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, काम तो हम लोग पहले ही लगा सकते थे, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए थोड़ी असुविधा जरूर आई है, इसलिए कार्य को पूरा करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ऑफिस वगैरह थोड़ी बंद चल रही थी। इसलिए मैं जनता से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जब समय आएगा तो हम लोग उसको जो है समय से पूर्व जो है पूर्ण करा लेंगे। तिवारी जी, भाजपा सरकार में किसानों की नाराजगी, डीजल पेट्रोल गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर विरोधी दलों का मुकाबला आप कैसे करेंगे? हम यह कह सकते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह हमारी सरकार जो है 5 साल में पूरा करके दिखाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से यह कीमत बढ़ाई जा रही है। यह किसी का निजी मामला नहीं, किसी सरकार का निजी मामला नहीं है। हम ये कह सकते हैं जो सरकारी रेट है आम जनता इसका खुल के जो है खरीद भी कर रही है और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कहीं कमी नहीं आ रही है। महंगाई थोड़ी ज़रूर है, कोरोना की वजह से संकट आया हमारे देश में, कहीं कहीं ये वैश्विक संकट है, कहीं से आयात करने में भी असुविधा हो रही है। पेट्रोल जो आ रहे हैं, हमारे जो केमिकल्स आ रहे हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं, महंगे हैं, उत्पाद जो महंगे हैं, इसलिए यह महंगाई हो सकता है आने वाले दिनों में, ये जब कोरोना का संकट ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले दिनों में यह हम लोग इसको कम कर सकते हैं। सरकार इस पर चिंतन कर रही है बराबर कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सके। भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं तो हम, अगर हमारा कोई नेता, हमारा कोई मिनिस्टर
भ्रष्टाचार के आरोप में कभी नहीं रहा है, क्योंकि अन्य सरकारों में जो है तमाम ऐसे मंत्री, नेता, सांसद, विधायकगण आप देखे होंगे कि लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। हमारी सरकार में जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है वह जेल की जो है चक्की पीस रहे हैं, और तमाम IAS, IPS आपने देखा होगी पूर्व में ही जो है उनको अवकाश दे दिया गया, उनको हटा दिया गया। माफियाओं के खिलाफ तो आप देख रहे हैं अभियान हमारे यहाँ रोज़ चल रहा है। माफिया हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से माफिया हमारे भाग खड़े हैं, या तो माफिया हमारे जेल में हैं या तो भाग खड़े हैं। माफियाओं के ऊपर सरकार हमारी कार्रवाई कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, चाहे माफिया किसी जाति और किसी धर्म का हो। हमारी सरकार जो है लगी हुई है माफियाओं के खिलाफ, और माफिया आप तमाम उदाहरण देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम आप सभी चूँकि मीडिया से जुड़े हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सरकार माफियाओं के खिलाफ कैसा काम कर रही है, कैसी जो है व्यवस्था कर रही है। वो माफिया हमारे जो है राज्य से एकदम बाहर होते जा रहे हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।